क्या क्या है बहुत विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। मैं आपको अयोध्या कांड की तो कथा सुनाऊंगा ही, वो कहीं नहीं छूटेगी, आप चिंता न करें। लेकिन यह बातें भी सुन लीजिए जो आपके बहुत मतलब की हैं। 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले स्नान, फिर है पूजन, तीसरा है होम, चौथा है दान और पांचवा है ब्राह्मण भोजन। यदि ये 5 काम आप करते हैं तो आप मनुष्य का चोला पहन करके आप देवता हैं। आप नित्य स्नान करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। इसको पंचकर्म कहते हैं। एक बार पुनः बात को रिपीट कर रहा हूं। क्या क्या है? स्नान, उसके बाद है पूजन, उसके बाद में होम। याद रखिएगा, हवन देवताओं को स्नान से पहले नहीं किया जाता, पहले देवताओं को स्नान कराया जाता है, षोडशोपचार से उनका पूजन किया जाता है, तब हवन का नंबर बाद में आता है। वैसे भी आपने यज्ञों में भी देखा होगा, आचार्य लोग पहले उन वेदियों पर पूजा कराते हैं, चौकियों पर पूजा कराते हैं, पूजा के तत्पश्चात उसके बाद वो हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। तो नारद पुराण में उसी क्रम का वर्णन किया है। कहा गया है कि सबसे पहले स्नान के बिना आप पूजा कर्म नहीं कर सकते। इस समय मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं और इसको मैंने 23 मार्च से शुरू किया है लिखना। इतना मोटा ग्रंथ लिखा जा रहा है और उसका नाम है जीवन की कुछ अनमोल बातें। एक दिन मैं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के बीच में, अभी 8-10-15 दिन पहले मैं निवेदन कर रहा था, कुछ अंश बोल रहा था उस किताब का। मैं इन बच्चों के बीच में बोल रहा था कि हर व्यक्ति को इस धरती पर जिसको रहने का अधिकार है उसको 3 काम नित्य करने चाहिए। मैंने अपनी उस किताबों में ये तीनों बातें लिखी हैं और उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। मुझे लेखन का, मुझे कविता का मुझे बड़ा शौक है। आज मेरी कहीं बात हो रही थी, कोई पूछ रहे थे, महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा लॉकडाउन जरूर है, मैं 1 मिनट भी मैं बिल्कुल फुर्सत में नहीं बैठा हूं, मैं कुछ न कुछ कर ही रहा हूं। तो उस किताब के, उस लेखन के कुछ अंश में आपके बीच में रख दूं। जो ये मैंने 5 बातें कही हैं, इसको भूल मत जाना। उसमें 3 की व्याख्या की है। ऐसे ही किसी ने प्रश्न मुझे कर दिया था, कहा महाराज जी ये साधना क्या होती है, तो फिर उपासना क्या होती है, तो फिर आराधना क्या होती है? जय श्री राधे। शर्मा जी बैठे हैं आप। ये हमारे SK शर्मा जी हैं नोएडा से। आजकल ये बिहारी जी के चरणों में ही आनंद ले रहे हैं बड़े जोर से। हाँ। इनको देख करके किसी को ये ना लगे कि शर्मा जी महाराज जी की कथा में है तो हम भी चल पड़े। हमने पहले ही बोल दिया कि इस कथा का आनंद आप सब अपने घर ही बैठ करके लेंगे, किसी को आने के लिए अनुमति नहीं है। ये तो बिहारी जी के चरणों में आनंद ले रहे हैं। हाँ, सो आपको ये कहीं लगे कि वो हमें दिख गए हैं टीवी पर तो हम भी पहुंच जाएं। आप तो सब अपने अपने घर में ही रहकर इस कथा का आनंद लीजिए। और अभी परसों के दिन मैंने निवेदन किया है कि बुद्धिमान वह है जो इस वैश्विक महामारी से जो अपना बचाव कर ले। इसलिए आप सभी के लिए स्वस्थ शुभकामना। आप अपने घर पर बैठ करके इस कथा का आप आनंद लें। आपका मन लगा रहे इसलिए तो हमने कथा शुरू कर दी है, आपको मन लगने के लिए। शर्मा जी आपका बहुत रेस्पेक्ट, स्वागत है। आप आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं। आप आश्रम के एक प्रभावी मेंबर हैं। तो मैं आपको निवेदन यह कर रहा था कि हमने उस किताब में जो लेखन चल रहा है जीवन की कुछ अनमोल बातें, किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि आराधना, साधना और उपासना, ये बात समझ में नहीं आती क्या है, तो उसका मैं थोड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है किताबों में। और सब लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि उपासना क्या है, साधना क्या है और आराधना क्या है। जो मनुष्य जीवन जी रहा है इस धरती पर, उनके लिए तीनों चीज़ें बराबर, तीनों की उन्हें आवश्यकता है।
उपासना जो नित्य भगवान का पूजन आप करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनको रोली चंदन लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, ये सब उपासना में आता है। ईश्वर की सानिध्यता में ही बैठ करके रहना ये उपासना है। आप व्रत करते हैं, जमीन पर सोते हैं, आपने कोई कठोर संकल्प ले लिया है, आप ऐसा कुछ आपने इन इंद्रियों को अपने काबू में करने के लिए आप कोई निश्चयगामी हो गए हैं, ऐसे किसी कठोर व्रत के साथ आप जीवन जी रहे हैं, उसका नाम है साधना। उसे साधना कहते हैं। आप कोई व्रत करते हैं, ये साधना में आता है। आप जमीन पर सोते हैं, आप अन्न को हाथ नहीं लगाते, ये सब साधना में आता है। और मैं इतने सरल ढंग से बात कहता हूं कि आपकी समझ में आराम से आ जाए, बिल्कुल ये साधना में। फिर अब आराधना क्या है? आपने किसी गरीब के बच्चे के विवाह में आपने सहयोग कर दिया, आपने भूखे को भोजन करा दिया, आपने पशु पंछियों के लिए, गौ माता के लिए, जिनका कोई नहीं है उनके लिए आपने कुछ समर्पण भाव से कुछ किया है, यह सब आराधना में आता है। तो मैंने बहुत सीधे ढंग से बात आपके बीच में रखी है। इन तीन के बिना मत रहना। उपासना, भगवान का थोड़ा बहुत जितना बने आप उनको नहलाइए, स्नान कराइए, उनका भोग लगाइए, आरती पूजा कीजिए। उपासना। साधना, व्रत वगैरह कीजिए। थोड़ा अपने शरीर को कष्ट दीजिए। सोना भट्टी पर चढ़ता है तो उसमें चमक आती है। अब भी थोड़ा सहन करने की शक्ति रखोगे। शरीर को थोड़ा इसको सहनशील बनाइए। थोड़ी सी लाइट चली जाती है और आप हाय तौबा मच जाता है। हम लोग गांवों के जन्मे हैं, लाइट जाने का भी एक आनंद है अपने आप में। जिस समय बिजली जाती थी गांवों में, अरे चली गई, और फिर जब आती थी सब चिल्लाते आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। तो इसका जाने का भी एक आनंद है और इसका आने का भी एक आनंद है। उस आनंद का भी अनुभव कीजिए। थोड़ा इसको बर्दाश्त करने दीजिए इसको। ये सब साधना में आता है। थोड़ा इसको पकाइए, ये सब साधना में आता है। और आपने अपने जीवन में जो कमाया है, हमारे वेद का वाक्य है, बांट बांट कर जो बच जाए वो अपने लिए है। बांटते बांटते जो कुछ बच जाए वो अपने लिए है। यह हमारा सनातन बोलता है। और दूसरे धर्म क्या कहते हैं? पहले खा पी करके मौज उड़ाओ, जो बच जाए फिर वो औरों को बांट दो।